जब भी हमारी हड्डी टूटती है, हम इलाज ले रहे होते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीतने के बाद जब हम दोबारा अस्पताल जाते हैं, एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आता है या काफी धीमा नजर आता है। अक्सर हमने लोगों से कहते हुए सुना है ये हड्डी नन यूनियन में जा चुकी है, अब ये ग्रो नहीं कर सकती है। और हमारा आज का विषय है नन यूनियन। क्या होती है नन यूनियन फ्रैक्चर, किस कंडीशन में हड्डी हमारी नन यूनियन में जा सकती है, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और जब हमारी हड्डी नन यूनियन में जा चुकी हो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका झार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग। मैं गवेशिद डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेशिद डॉक्टर दुष्यंत कुमार। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, नन यूनियन हड्डी किसे कहते हैं और किस कंडीशन में हमारी हड्डी नन यूनियन में जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसे हम लोग आज बात करने वाले हैं नॉन यूनियन फ्रैक्चर के बारे में, नॉन यूनियन बोन के बारे में। नॉन यूनियन होता क्या है? जब भी हमारी हड्डी टूटती है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसमें प्लास्टर किया जाता है, रोड लगाया जाता है, प्लेट लगाया जाता है, या फिर अलग तरीके का किसी भी तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो। लेकिन हमारी जो हड्डी टूटी है, जो फ्रैक्चर हुई है, उसका एक निश्चित समय तक में वो हड्डी जुड़ जानी चाहिए। जैसे कोई हड्डी होती है, जैसे 2 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, लगभग 6 महीने तक में हमारी जो हड्डी है उसमें अच्छा जुड़ाव देखने को मिल जाना चाहिए। और अगर 6 महीने तक में भी अगर हम लोगों को हड्डी में जुड़ाव नहीं नजर आता है, केलस नहीं नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोन है वो नॉन यूनियन कंडीशन में आ जाती है। और नॉन यूनियन हड्डी की अगर हम लोग पहचान करना चाहें तो ये होती है जिस समय हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, उस समय जो कंडीशन में हड्डी होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमें फिर से वो नजर आती है जब हम लोग 4 महीना 6 महीना बाद एक्सरे करवाते हैं। उसमें किसी तरीके का ग्रोथ, किसी तरीके का केलस हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जब हम इसके कारणों का पता करते हैं तो हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग कारणों के बारे में पता चलता है। क्या हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जान सकते हैं कि किस स्थिति में हम ये समझे कि अब हमारी हड्डी जुड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये हड्डी नन यूनियन में चली गई है? बिल्कुल, हमारी जो हड्डी है इसका नॉन यूनियन होने का एग्जैक्ट कारण बता पाना मुश्किल है। हर किसी के नॉन यूनियन होने का वजह अलग अलग हो सकता है। इसमें से जो प्रमुख कारण हम लोगों को देखने को मिलता है उसमें है, जैसे हमारे शरीर में किसी तरीके का गंभीर बीमारी लंबे समय से है और उसको लेकर के हम दवा लंबे समय से खा रहे हैं, या फिर शुगर जैसी समस्या अगर लंबे समय से हमारे शरीर में है, या फिर जो हमारा फ्रैक्चर हो चुका है उस समय पे उनका जो ट्रीटमेंट है समय पे नहीं मिल पाया, या फिर जो ऑपरेशन किया गया है वो हो सकता है सही तरीके से नहीं हो पाया हो। ऑपरेशन करने के समय में हमारी जो हड्डी है, हड्डी के बीच में गैप ज्यादा रह गया हो, या फिर किसी कारणवश हमारे बोन में इन्फेक्शन बन गया हो। और साथ ही हम लोग और एक गलती करते हैं, जैसे जब खास करके हमारे हड्डियों में इम्प्लांट लगा दिया जाता है, जैसे रोड लगा दिया जाता है, तो कुछ दिन बाद अगर अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया गया हो तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं हम तो चल ले रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो हम लोग करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक हम लोग गलती करते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं डॉक्टर के बिना सजेशन के, तो कहीं ना कहीं हमारा जो केलस बन रहा हो ये जम नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी हम लोगों की हड्डी जो है नॉन यूनियन में जाने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना है, जब भी हम लोग कुछ करें, जैसे हम चलना चाहते हैं या फिर पैर में लोड देना चाहते हैं, इस तरीके का चीजों को लेकर के हम जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो उस डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके गाइडेंस के हिसाब से वो हमें जिस तरीके से चलने बोलते हैं, जिस तरीके से वो हमें गाइड करते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना है, जिससे हमारी जो हड्डी है इसको हम लोग जल्दी से जल्दी हील कर सकते हैं और हड्डी जो है इसको हम लोग नॉन यूनियन में जाने से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कारण कोई भी हो, पर जब भी हमारी हड्डी फ्रैक्चर होती है तो हम ऐसे ही परेशान रहते हैं, और उसके बाद जब ये पता लगता है कि हड्डी नन यूनियन में जा चुकी है तो वो व्यक्ति खुद और उसके परिवार वाले भी साथ में बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारी हड्डी नन यूनियन में पहुंच चुकी हो तो कौन कौन से ऐसे चीजें रह गई थी जिनका हमने नहीं ध्यान दिया, कुछ खाने की चीजें जो हमें खानी चाहिए थी हमने नहीं खाया, कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी थी हमने वो चीज किया। तो क्या इस स्थिति में खान पान का सही रहना भी मैटर करता है? बिल्कुल, हमने इतने दिनों से जो लोगों को देखा है, जो पेशेंट को देखा है, खान पान बिल्कुल मैटर करता है। और इसमें हम लोगों ने जो अनुभव किया है अभी तक, इसमें हम लोगों को ये देखने मिला है कि हम बहुत बढ़िया खान पान ले रहे हैं या फिर खान पान को हम नहीं ले पा रहे हैं। उससे ज्यादा मैटर करता है जो हमारी जो गलत चीज है इसका हम सेवन ना करें। अगर हमारी गलत जो चीज है इसको हम लोग सेवन नहीं करते हैं तो भी हमारी जो हड्डी है ये नॉन यूनियन में कहीं ना कहीं नहीं जा सकती। और गलत खान पान का अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोगों को किसी तरीके का
नशा नहीं करना है, जो हम लोग हमेशा पेशेंट को बताने का कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है, चाय आता है, कॉफी आता है, या फिर जो फास्ट फूड बाहर का जो खाना है, इसको हम लोगों को अवॉइड करना है। इसके अलावा खान पान में हम लोग कोशिश करें जो हरा साग सब्जी हो या फिर जो नेचुरल चीज है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाएं। इससे जो हमारी हड्डी है इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और बहुत बार बोला जाता है, बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप नॉन वेज को लो, जैसे पाया सूप, ये सारी चीजों को आप सेवन करो तो आपकी हड्डी जल्दी ग्रो कर सकती है। लेकिन हमारा अभी तक का जो अनुभव रहा है, हम लोग आज तक किसी पेशेंट को उस तरीके का स्पेशल डाइट, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लो या फिर पाया सूप लो, या फिर कोई बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी रहते हैं, कहीं ना कहीं हड्डी ना जुड़ने के कारण वो भी नॉन वेज का सेवन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये गलत खान पान से अगर आप बच जाते हो तो इस तरीके का नॉन वेज हो सकता है आपको स्टार्ट ना करना पड़े, उसको बिना खाए हमारी हड्डी आसानी से जुड़ सकती है और नॉन यूनियन होने से बच सकती है। ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से करने के बावजूद भी जब ये पता चले कि हड्डी नॉन यूनियन में जा सकती है, तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इतने सारी चीजों का ध्यान रखे हो या फिर कुछ चीजों का ध्यान ना रख पाए हो, लेकिन किसी भी कारणवश अगर हमारी बोन अभी नॉन यूनियन हो चुकी है, तो इस परिस्थिति में हमें बिल्कुल देरी किए भी ना हमारे जो डॉक्टर हैं जहाँ से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे मिलना चाहिए, उससे सजेशन लेना चाहिए, और उसके बाद वो जिस तरीके से गाइड करते हैं हमें वो चीज किया जाना चाहिए। और इसमें काफी बार जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, डायनामाइजेशन को भी इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसमें हमारे जो स्क्रू है उसको निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी जो हड्डी है, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था, हड्डी के बीच में गैप रह जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सामने आती है हड्डी, और आपस में घर्षण होने की वजह से केयरलेस बनने का एक चांस बन जाता है। और बहुत बार डॉक्टर बोन ग्राफ्टिंग को लेकर के भी सजेस्ट करते हैं। हमारी जो बोन ग्राफ्ट की जाती है दूसरी जगह से निकाल करके जो डाली जाती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से समझें तो वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है और हमारे बोन में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो आज हमने जाना नॉन यूनियन क्या होती है, ये किस प्रकार से होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, और जब हमारी हड्डी नॉन यूनियन में जा चुकी हो तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अब आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। ध्यान रखें अपना और अपनों का। तब तक के लिए नमस्कार।